Hey guys, we are talking about biological molecules, and I've already uploaded two videos on proteins and carbohydrates separately. If you haven't watched those videos, kindly press the I button above. You'll be getting the link to watch those videos. And if you're new to my channel, kindly subscribe the channel and press the bell icon. This is student Dr. Neil, and in today's video, we'll be talking about lipids. So without wasting any time, let's get started. लैपिड जो टर्म है वो ब्लू नाम के एक साइंटिस्ट ने 1943 में प्रपोज़ किया था। उसने वो जब स्टडी कर रहा था तो उसने आफ्टर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उस साइंटिस्ट ने क्या किया, ऐसे कंपाउंड्स जो कि नेचुरल कंपाउंड्स थे और वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल थे पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है उसके अंदर ये सॉल्यूबल थे, तो ऐसे कंपाउंड्स को उसने लिपिड्स का नाम दिया, लिपिड्स का नाम दिया। सही है। तो इन कंपाउंड्स की अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन एलिमेंट्स होते हैं। सही है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये आ जाता है कि लिपिड्स के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो कम होता है, लेसर ऑक्सीजन रेशो होता है लिपिड्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है इनटू 4 कैटेगरीज: असाइल ग्लिसरॉल, वैक्सेस, फास्फोलिपिड्स एंड टर्पेनॉइड्स। तो अब हम इनको बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। असाइल ग्लिसरॉल जो होते हैं इनका दूसरा नाम ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है, और ये फैट्स एंड आयल्स जो होते हैं ये इस कैटेगरी में आ जाते हैं। सही है। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इनके अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है वो कार्बोहाइड्रेट से डबल होती है। सही है। ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड से बने हुए होते हैं, और इनको 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ सेचुरेशन। एक होते हैं सेचुरेटेड, दूसरे होते हैं अनसेचुरेटेड। जो ऑयल्स होते हैं ना वो अनसेचुरेटेड वाली कैटेगरी में आते हैं, और फैट्स जो होते हैं वो सेचुरेटेड वाली कैटेगरी में आते हैं। अब सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड क्या है? सेचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर जो कार्बन्स होते हैं उनके दरमियान में डबल बॉन्ड होता है। तो जो सेचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल होते हैं उनके अंदर जो फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, उन फैटी एसिड्स के अंदर जो कार्बन होते हैं उनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता, तो ये कहलाते हैं सेचुरेटेड। सही है। और ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर फैटी एसिड्स हो, ऐसा असाइल ग्लिसरॉल जिसके अंदर फैटी एसिड्स के अंदर जो मौजूद कार्बन है उसके दरमियान में डबल बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम अनसेचुरेटेड कहते हैं। और ऑयल्स जो होते हैं दे आर अनसेचुरेटेड। सही है। उसके बाद हम बात करते हैं वैक्सेस की। Waxes, they are actually simple lipids, or they are also made up of alcohol and fatty acids like glycerol था, एक अल्कोहल था और फैटी एसिड्स ये मिलके जो है वो असाइल ग्लिसरॉल फॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पर भी जो है वो अल्कोहल होता है और फैटी एसिड होते हैं, लेकिन यहाँ पर फैटी एसिड और अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक ही मॉलिक्यूल फैटी एसिड का होता है और एक ही मॉलिक्यूल अल्कोहल का होता है। सही है। तो वो आपस में कंबाइन होते हैं विद सर्टेन केमिकल बॉन्ड, और फिर वो वैक्सेस बना रहे होते हैं। अच्छा, ये प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पे ये होते हैं स्टेम्स के ऊपर, स्टाक्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर, पेटल्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, और स्किन्स, फिर चाहे वो एनिमल की स्किन हो या फिर प्लांट्स की स्किन हो या फिर फर हो या फिर फीदर हो बर्ड्स के, इनके ऊपर ये प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पे काम कर रही होती हैं ये वैक्सेस। ये जो लीव्स होते हैं, लीव्स हमें शाइनी जो नज़र आते हैं ना, ये जो लीव्स होते हैं ये हमें शाइनी नज़र आते हैं। दे बेसिकली दे आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्सेस की वजह से ही ये हमें शाइनी नज़र आते हैं, और ये वाटर रिपेलेंट होते हैं और नॉन रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फास्फोलिपिड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिपिड एक्चुअली फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसको ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये दे आर सिमिलर टू असाइल ग्लिसरॉल, बट एक जो इनके अंदर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि इनके अंदर इनका जो एक फैटी एसिड होता है दैट इज़ एक्चुअली सब्सटीट्यूटेड बाय अ फॉस्फेट ग्रुप। बाकी सेम स्ट्रक्चर होती है, एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल होता है और 2 फैटी एसिड्स होते हैं और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। इनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से 2 इंड्स क्रिएट हो जाते हैं, एक हाइड्रोफोबिक इंड होता है, दूसरा हाइड्रोफिलिक इंड होता है। हाइड्रोफोबिक जो इंड होता है दैट इज़ वाटर फियरिंग। सही है। और जो हाइड्रोफिलिक इंड होता है दैट इज़ वाटर अट्रैक्टिंग, वाटर लविंग इंड होता है। सही है। इनके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो
regulation of cell permeability is one of the functions of phospholipids, and transport processes, they are also one of the functions of phospholipids. Or cell permeability, transport, they are actually the properties of cell membrane, सही है. तो these properties are to be determined by phospholipids. उसके बाद हम बात करते हैं टर्पिनॉइड्स की. टर्पिनॉइड्स एक्चुअली आइसोप्रेनॉइड नाम के एक यूनिट्स की बने हुए होते हैं. आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स क्या हैं? दे आर एक्चुअली स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ कार्बन. सही है, कार्बन की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक ही होती है, ऑर्गेनिक सीक्वेंस होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये आइसोप्रेनॉइड. बट एक कार्बन की स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जो कि बार बार रिपीट होती है किसी कंपाउंड के अंदर, तो हम कहते हैं कि ये फलां कंपाउंड जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स. तो जो टर्पिनॉइड्स होते हैं दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स. मतलब इस तरह की जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है ना, ये हमें टर्पिनॉइड्स के अंदर देखने को मिलेगी. इसकी जो टाइप्स हम अगर कहें तो दे आर 3 टाइप्स: स्टीरॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स एंड टर्पिन. सही है, ये रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर हमें हेल्प करते हैं एज टर्पिन्स. और प्लांट ऑयल्स के ये कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेंथल, कैम्फर, मिंट एट्सेट्रा, एंड दे आर पिगमेंट प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स एज वेल. तो अगर हम कैटेगरी वाइज अगर इनको स्टडी करें तो सबसे पहले टर्पिन्स की बात करते हैं. दे आर बेस्ड ऑन ओनली आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स, मतलब इसके अंदर सिर्फ आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स होते हैं जो कि हम पहले बात कर चुके हैं. और इसके जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, मतलब वो जल्दी वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. ये स्पेशल किस्म की एक फ्रेगरेंस खुशबू पैदा करते हैं, इसी वजह से इनको परफ्यूम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है टर्पिन्स को. इनकी एक एग्जांपल है जेरन ऑयल फ्रॉम रोज़ ऑयल. रोज़ ऑयल जो होता है, मतलब जेरन ऑयल फ्रॉम रोज़, इनकी एक एग्जांपल ये है. मतलब जो रोज़ होता है, जो फूल, गुलाब का फूल जो होता है, उसमें से जेरन ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो दैट इज़ एक्चुअली अ टर्पिन. और विटामिन ए के अंदर ये इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो होते हैं विटामिन A1 एंड A2 के अंदर, और ये क्लोरोफिल को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है. और कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस जो होती है उसके अंदर टर्पिन जो है वो मौजूद होता है. सही है. और नेचुरली अगर हम देखें तो रबर और लेटेक्स की सिंथेसिस में इसको यूटिलाइज़ किया जाता है टर्पिन्स को. इसके बाद हम स्टीरॉइड्स के ऊपर आ जाते हैं. स्टीरॉइड के अंदर क्या होता है, टोटल 4 रिंग्स होती हैं इस कंपाउंड के अंदर. 3 रिंग्स जो हैं वो 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं जिसके अंदर 6 कार्बन्स होते हैं. सही है. बाकी एक रिंग जो होती है उसके अंदर 5 कार्बन्स होते हैं. सही है. और इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल, जो कि एनिमल सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका कंपोनेंट होता है कोलेस्ट्रॉल. उसके अलावा ये प्रीकर्सर ऑफ सेक्स हार्मोन्स भी होता है, जो कि बिज़ाते खुद जो सेक्स हार्मोन्स है दे आर ऑल्सो स्टीरॉइड्स. सही है. तो उनका ये प्रीकर्सर होता है कोलेस्ट्रॉल. प्रीकर्सर से मुराद के एक्चुअल मेच्योर कंपाउंड बनने से पहले एक इमेच्योर कंपाउंड होता है जिसको हम प्रीकर्सर कहते हैं. तो जो कोलेस्ट्रॉल है दैट एक्ट्स एज अ प्रीकर्सर फॉर सेक्स हार्मोन्स. सेक्स हार्मोन्स कौन से? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन. इनके लिए प्रीकर्सर के तौर पे काम करता है कोलेस्ट्रॉल. उसके बाद हम आ जाते हैं कैरोटिनॉइड्स, जिनको हम पिगमेंट प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स कह सकते हैं. दे हैव एक्चुअली फैटी एसिड्स लाइक चेन, मतलब फैटी एसिड्स की जैसी ही एक चेन होती है, लीनियर चेन होती है, जो कि 6 उनके एंड्स के ऊपर, दोनों एंड्स के ऊपर एक 6 मेंबर्ड रिंग मौजूद होती है. इस तरह से ये एक फैटी एसिड्स की चेन है. सही. इस चेन के दोनों एंड्स के ऊपर ये हमें 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग नज़र आ रही है. तो दिस इज़ एक्चुअली द कैरोटिनॉइड्स, और दे आर नोन टू बी एज पिगमेंट प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स. इनकी अगर एग्जांपल्स हम देखें तो दे आर कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल. बेस्ट एग्जांपल्स इनकी, मतलब जो भी कलरेशन प्रोड्यूस होती है प्लांट्स के अंदर, दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू कैरोटिनॉइड्स.